मथुरा के चित्रगुप्त पीठ के जगतगुरु सुरेशानंद जी महाराज ने आह्वान किया है कि 9 अगस्त को कार सेवा की जाएगी मथुरा में। हम इस वक्त उसी पीठ में मौजूद हैं और मेरे साथ में शैलेशानंद जी हैं जो कि महामंडलेश्वर हैं। महाराज जी, ये बताइए कि 9 तारीख को आप लोगों ने कार सेवा का आह्वान किया है। क्या इससे पहले आपने कोई प्रशासन से या मुख्यमंत्री से बातचीत की हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस को लगा हुआ है वहाँ पर? देखिए, अभी मुख्यमंत्री जी का एक सभा में स्टेटमेंट आया था। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा काशी की बारी है। और उन्होंने कहा था भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि है उसके बारे में अब कुछ होना चाहिए। बस उसी प्रसंग को लेकर महाराज जी के मन में बीज अंकुरित हुआ कि हमें जन्मभूमि के लिए कुछ करना चाहिए। जैसा अभी आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस लगा हुआ था और उनका ये आदेश था सुप्रीम कोर्ट का कि दोनों पक्षों के समझौते से समाधान निकाला जाए। मथुरा कोर्ट में समझौता के लिए दोनों पक्षों को बुलाया गया, लेकिन सनातनी पक्ष तो वहाँ पहुँचा, लेकिन इस्लामिक पक्ष वहाँ नहीं पहुँचा। ठीक है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं पहुँचे। और उन्होंने ये कह दिया कि हमारा जो समझौता 68 का है हम उस पर अड़े गए। यानी वो किसी और समझौते को, किसी बात को नहीं मानेंगे। जो समझौता उनका पूर्व में हुआ है 68 में, उस पर वो अड़े गए, उसी को मानेंगे। लेकिन आप देखिए कि 68 में जो समझौता हुआ था उस पर अड़िग कह तो रहे हैं, लेकिन उसका 100% उन्होंने उसका पालन तो किया नहीं। कैसे? जैसे उसमें था कि कोई नवनिर्माण इस पर नहीं होगा, कोई रिपेयरिंग वगैरह नहीं होगी बिना ईदगाह की, लेकिन उस पर काम हुआ। जो विवादित पक्ष था, जो विवादित ढांचा था, उस पर काम कई बार हुआ, एक बार नहीं कई बार हुआ। और उसमें न प्रशासन ने कोई हस्तक्षेप किया, न किसी और ने हस्तक्षेप किया। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया कि कृष्ण जन्मभूमि के लिए कुछ होना चाहिए, तो महाराज जी के मन में बीज अंकुरित हो गया कि हमें कुछ करना चाहिए। उन्होंने संकल्प ले लिया कि हम 9 अगस्त को कार सेवा करेंगे। तो प्रशासन रोकेगी या फिर ऊपर से बोला जाएगा कि ये कार सेवा न की जाए, उसको लेकर आप लोगों की क्या रणनीति है? क्योंकि अभी तक सरकार की ओर से तो इस बारे में कुछ कहा नहीं गया है। देखिए, सरकार ने इस समय नहीं कहा। जिस समय अयोध्या का विवाद हुआ था और उस समय वहाँ कार सेवा हुई थी, उस समय भी सरकार ने नहीं कहा था आप करिए। ये तो जो राम भक्त थे उस समय, उनके मन में संकल्प आया, उनके मन में विचार उद्गत हुए और उन्होंने उस समय कार सेवा की। बिल्कुल ठीक वही स्थिति आज बनी हुई है। अच्छा। क्या सच्चिदानंद जी के मन में ये विचार अंकुरित हुए, बीज अंकुरित हुए कि कार सेवा हमें करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से मुख्यमंत्री जी का उस भाषण में इशारा भी मिलता है। उन्होंने संकल्प ले लिया और आह्वान कर दिया कि 9 अगस्त को कार सेवा करेंगे। तो क्या सारे संत समाज आपके साथ में हैं? सारे लोगों से बातचीत हुई? देखिए, मथुरा में जितने लोगों से साथ बातचीत हुई, वृंदावन में चाहे देवकी नंदन जी हो या अन्य संतों, ऋतम्बरा जी हो, सबका समर्थन उन्हें मिला है। सबने उनका सहयोग के लिए और समर्थन दिया है। और आज भी जो हमारे 13 अखाड़े हैं और 13 अखाड़ों का समर्थन उन्हें मिला है। 13 अखाड़ों का समर्थन? जी हाँ। अच्छा। और आज हरिद्वार में संतों की सभा हो रही है, उसमें अखाड़े के सारे संत उपस्थित हो रहे हैं और कार सेवा की रूपरेखा आज वहाँ तय की जाएगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि अगर प्रशासन ने अनुमति नहीं दी तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि हमने देखा था अयोध्या में जब कार सेवा हुई थी तो प्रशासन की ओर से काफ़ी बल प्रयोग किया गया था, कुछ लोग मारे भी गए थे और इससे माहौल भी मथुरा का खराब हो सकता है। जी जी। देखिए, जब संकल्प लिया है महाराज जी ने तो कार सेवा तो की जाएगी, उसके लिए जाया ही जाएगा। अगर प्रशासन सामने आता है, रोकता है, तो उस समय क्या परिस्थितियाँ बनती हैं, तदनुकूल व्यवस्था फिर उस समय विचारणी होगी और की जाएगी। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि चूंकि चुनाव है अब अगले साल, तो इस चुनाव के मद्देनज़र इस पूरे मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है और अयोध्या जैसे हालात अगर पैदा हो गए तो? देखिए, अभी तक कोई राजनीतिक पक्ष तो इसमें आया नहीं है। केवल जो धार्मिक पक्ष है, धार्मिकता से जो लोग जुड़े हुए हैं, संत महात्मा जो हैं या अखाड़े जो हैं, केवल उन्हीं का समर्थन हो रहा है और उन्हीं का आह्वान हो रहा है। अभी तक कोई भी राजनीतिक पक्ष, राजनीतिक पार्टी अभी तक इसमें उसने कोई सहभागिता नहीं की है। किसी ने संपर्क भी नहीं किया? अब जैसे महाराज जी ने अखिलेश जी को न्योता दिया कि आप यदुवंशी हैं, भगवान कृष्ण भी यदुवंशी थे,
तो उनको मुक्त कराने के लिए आप आइए, लेकिन अखिलेश जी की तरफ से कोई अभी तक जवाब तो आया नहीं। बीजेपी की ओर से? बीजेपी तो शासन बीजेपी का है, तो बीजेपी तो साइलेंट रहेगी, तो कुछ कहेगी नहीं। लेकिन परोक्ष रूप से आप देखिए मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया था जो भाषण में कि कृष्ण जन्मभूमि के लिए अब कुछ होना चाहिए। अब जो सत्ता में बैठे हैं वो स्पष्ट तो कुछ बोलेंगे नहीं। अच्छा, ठीक। उनका आप कह रहे हैं कि मतलब कि इशारा है उनका कि आप कार से, हम यही मानते हैं। मैं इस वक्त मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास में हूं और यहीं पर 9 अगस्त को कार सेवा करने का ऐलान चित्रगुप्त पीठ के जो जगत गुरु हैं सच्चिदानंद उन्होंने किया है। अब ये आप देखिए कि ये जन्मभूमि है और जन्मभूमि के ही नज़दीक जो है वो ईदगाह मस्जिद है और उसी के बीच में जो जगह है वहाँ पर कार सेवा करने का ऐलान आज सच्चिदानंद स्वामी ने किया है और ये कहा है कि अब श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने की ज़रूरत है। उसी बिना पर जो है वो जगत गुरु ने ये अपील संतों से की है कि संत 9 अगस्त को यहाँ पर आएँ। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को लगा रखा है, यानी जो ईदगाह मस्जिद है वहाँ पर जो सर्वे के आदेश दिए थे उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कार सेवा होगी तो कैसे। इस बारे में सच्चिदानंद स्वामी ये कहते हैं कि जिस तरीके से अयोध्या में कार सेवा की गई है उसी तर्ज पर मथुरा के इस जगह पर भी कार सेवा की जाएगी और उनको सारे जो अखाड़ा है उनका समर्थन प्राप्त है और जो मथुरा के साधु संत हैं उसका भी समर्थन उनको प्राप्त है। तो निश्चित तौर पर 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, तो उनके इस कार सेवा की अपील से जो राजनीतिक माहौल है मथुरा का वो भी गर्मा गया है। अब देखना होगा कि आखिर अभी तक प्रशासन इस पूरे मामले पर खामोश है, कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन 9 अगस्त को क्या कार सेवा यहाँ पर होती है या नहीं, इस बारे में एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर स्टेटस को इस जगह पर लगा रखा है। सच्चिदानंद स्वामी जो हैं, जो जगत गुरु हैं चित्रगुप्त पीठ के, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से अयोध्या में कार सेवा हुई थी उसी तरीके से कार सेवा होगी। उनका ये भी कहना है कि खुद योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो ये बोल चुके हैं कि काशी अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। तो इस संकेत को सरकार के ग्रहण करते हुए उन्होंने इस कार सेवा का ऐलान किया है। मथुरा से संजय कौशिक के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।